वो क्या होता है हर दौर में, ये तो आपको पता ही है कि लैला मजनू मुसस्सी फरहाद, पता नहीं कौन ही रांझा, इस तरह के लोग पैदा भी हुए हैं, इनकी कहानियां और दास्तानें भी लिखी गई हैं। अच्छा, जदीद दौर की जो टाइटैनिक की हीरोइन थी उसको भी अपने दौर का जो है वो लैला मजनू का, उसके हीरो को जो है खिताब मिला। आज का लैला मजनू भी अब तो बहुत सारे गलियों में होते हैं, लेकिन हमने आपके लिए एक ऐसा लैला मजनू तलाश किया। ये आपको अब ये तय करना है कि वाकई इनको इस हैत का जो है लैला मजनू कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि दो दुश्मन मुल्कों के दरमियान सरहदों के पार जो इश्क हुआ, इसके बाद जो है वो इश्क ने जो है वो सरहदों को जो है अबूर किया और आपस में जाके मिल गए। यानी दास्तान है पाकिस्तान और भारत में एक लड़का और लड़की की मोहब्बत की, और अपनी नौयत की अजीब और गरीब मुनफरिद दास्तान है। शायद ऐसी दास्तान आपने नहीं सुनी होगी। आज जुनैद भाई आपको सुनाने जा रहे हैं सीमा और सच्चन का किस्सा। ये दास्तान कैसे शुरू हुई, किन किन मराइल से होती हुई किस जगह पहुंची, और अभी इस दास्तान में कौन कौन सी जो है वो करवटें ले रही है दास्तान। जुनैद भाई, ये क्या चक्कर चल रहा है पाकिस्तान इंडिया में? हर घर हर जमा पे एक ही सर्चा, एक ही किस्सा है कि सीमा ने इश्क लड़ाया, गेम से इश्क सीमा लड़ाया, ने इश्क शादीशुदा लड़ा। खातून, 4 बच्चों की माँ देखिए, इंडिया में। प्यार इश्क मोहब्बत ना देखे जात, ना देखे पात, ना देखे उम्र, ना देखे हाल, ना देखे मुस्तकबिल, ये चीज साबित की सीमा ने। मतलब आप किसी ने साबित करने नहीं पड़ जाइएगा। नहीं नहीं, सीमा जैकबाबाद की रहने वाली एक खातून, 28 साल की उनकी उम्र। हिंदू खातून? नहीं नहीं, सीमा, उनके शौहर का नाम गुलाम हैदर जाकरानी, उनके शौहर का नाम जाकरानी, कबीला बड़ा मशहूर कबीला है जैकबाबाद और अंदरून सिंध से ताल्लुक़ है। और ये बलोच ट्राइब अपने आप को कहलवाती थी, जो इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया। और इन्होंने बकौल इनके कि ये प्राइमरी एजुकेशन इनकी मुकम्मल नहीं हो पाई जैकबाबाद के अंदर। इन्होंने पबजी की ये प्लेयर बन गई। इन्होंने अपनी आईडी को पबजी पे रजिस्टर्ड किया, और पबजी एक गेम है जो कि मोबाइल के ऊपर खेला जाता है, और ये गन फाइट्स का गेम है, और बच्चे खेलते रहते हैं। पबजी बड़ा आप मशहूर खेलते? गेम है। नहीं, मैं नहीं खेलता, मेरे बच्चे खेलते हैं। वो खेलते थे लेकिन वो छुड़वाना पड़ा, क्योंकि बिल्कुल एक अजीब सी लत लग जाती है बच्चों को। फिर वो तो बहरहाल ये पबजी की प्लेयर बन गई, और जब ये पबजी की प्लेयर बनी तो वहां दौरान गेम इनकी मुलाकात होती है सचिन नामी आदमी से। गेम के दौरान। अच्छा, सचिन, पबजी की क्वालिटी है कि हम यहाँ से बोल रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो जो दूसरी टीम का प्लेयर होता है वो भी, जो सामने बैठकर खेल रहा होता है वो भी बोल रहा होता है, तो एक दूसरे को वॉइस आ रही होती है, एक दूसरे की आवाज आ रही होती है। टीम मेंबर्स एक दूसरे को मैसेज दे रहे होते हैं, तो वो लाउडर के ऊपर जा रहा होता है। ये उस गेम की खासियत है। इसी तरह इनकी मुलाकात वहां पे होती है सचिन से, और सचिन से इनको इश्क हो जाता है। तो ये कब होता है, कितने अरसे पुरानी बात है? ये 2019 में इन्होंने पबजी की आईडी बनाई, 2020 में इनको इश्क हो गया। ठीक है। और इन्होंने तमाम बातें शेयर करना शुरू की कि मेरा मियाँ 2019 के अंदर सऊदी अरब गया हुआ है, और वो सऊदी अरब इस वक्त कमाने के लिए गया हुआ है, वो वहाँ कमाता है, मेरे 4 बच्चे हैं। और उसने पूछा तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं, तो इसने बताया कुछ भी नहीं करते, वो स्कूल भी नहीं जाते। मेरे मियाँ की मैं सेकंड वाइफ हूँ। मुझसे पहले भी मेरे मियाँ की एक वाइफ थी, उसके 2 बच्चे हैं, वो भी स्कूल नहीं जाते। हमारे खानदान में लोग जाहिल हैं, हमारे खानदान में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। और ये खातून पबजी की प्लेयर थी, और ये पबजी के ऊपर ये सारी बातें होती रही उससे, और ये पबजी का गेम लड़ते लड़ते इनका इश्क लड़ गया। सचिन जो हिंदुस्तान के अंदर रहते थे, और जो सीमा थी वो जैकबाबाद रहती थी। इन्होंने लास्ट ईयर अपने बच्चों को अपनी बहन के घर छोड़ा और कहा कि मैं लाहौर घूमने जा रही हूँ। ये अकेली। अच्छा, ये इंटरव्यू उन्होंने खुद दिया है इंडिया टुडे को। मैं उस रेफरेंस के अंदर ये बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि जी मैं लाहौर घूमने जा रही हूँ। अपने बच्चों को उन्होंने अपने भाई के घर में छोड़ा और वो निकल गई। वो वहां से आती हैं, सबसे पहले अपना पासपोर्ट बनवाती हैं। पासपोर्ट बनवाने के बाद अर्जेंट फ्लाइट पकड़ के वो दुबई आती हैं। पहले वो दुबई आई, दुबई से उन्होंने पासपोर्ट लाहौर में बनाया। पासपोर्ट उन्होंने, वो कहती हैं सक्खर से बनवाया उन्होंने पासपोर्ट। जैकबाबाद से वो सक्खर आई, बहन को बोला कि मैं लाहौर जा रही हूँ, उन्होंने सक्खर से पासपोर्ट बनवाया, और पासपोर्ट बनवा के वो वहां से ट्रेवल करती हैं दुबई के लिए। दुबई आती हैं, दुबई आके वो नेपाल का वीजा लेती हैं। सही है। ये सारी मैनेजमेंट से सीखी कहाँ बच्ची ने कि वो पासपोर्ट कैसे बनाना है, गांव की बच्ची? मैं बहुत सारी चीजें हैरान को अभी जब आगे चलेंगी, ये शायद इश्क का जज्बा था, इश्क की मोहब्बत की आग थी जो उनसे ये सब कराती चली गई।
इसके और भी बहुत सारी चीजें जो बड़ी हैरान कुन है। वो ये पासपोर्ट अपना बनवा के दुबई से खटमंडू आती हैं। और पैसे कहाँ से आए, इसके कोई चीज और सामने? सचिन, उनका हस्बैंड अच्छा कमाता है सऊदी अरब के अंदर। बकौल उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 80,000 रुपये महीना बेचता है उनको। और वो जैकबाबाद में रहती है, वहाँ इतना खर्चा नहीं है, बच्चों की स्कूलिंग नहीं है, बिजली के बिल नहीं है, कुछ ऐसा टेंशन नहीं, पैसे वैसे थे। उन्होंने बनवा लिया पासपोर्ट बनवा के वो दुबई के बाद वो खटमंडू आती हैं। खटमंडू आने के बाद सचिन, जो कि हिंदुस्तान में रहता है, सचिन हिंदुस्तान से निकलता है और वो भी खटमंडू आता है। ये दोनों खटमंडू में मिलते हैं, एक दूसरे से प्यार हो जाता है, एक दूसरे से बेपनाह इश्क करते हैं। ये अपना मजहब छोड़ देती है, ये मुसलमान थी सीमा, उसके बाद ये अपना मजहब छोड़ के हिंदू धर्म इख्तियार कर लेती है। हिंदू धर्म के बाद ये किसी मंदिर में जाके सचिन के साथ शादी करती है खटमंडू के अंदर। और उसके बाद ये 7 दिन वहां रहते हैं। 7 दिन के अंदर इनकी खूब पिक्चर्स बनती हैं। सीमा जागरानी के इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर वो पिक्चर्स शेयर होती हैं। उसके बाद वो अच्छा, पहले शौहर को भी तलाक नहीं हुई है? नहीं हुई है। और उसके बाद वो जब रात को अपने बेडरूम में बैठती हैं आखिरी 2 दिन, तो वो अपनी तमाम रोना धोना रिकॉर्ड करती हैं कि मैं सचिन तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी। वो अगर बेड पे भी लेटी हैं तो छत के ऊपर उनका मोबाइल बाकायदा लगा होता है। वो उन्होंने जो बताया में तस्वीरें आई कि तस्वीरें आए इंस्टा के ऊपर, और वो रिकॉर्डिंग उनकी रहे कि हम एक दूसरे की रिकॉर्डिंग देख के जिएंगे। इस हद तक वादे वईद हुए, और ये वादे वईद होते रहे। उसके बाद 1 हफ्ता ये वहां रहते हैं, उसके बाद ये वापस आ जाती हैं जैकबाबाद। वो वापस हिंदुस्तान चले जाते हैं सचिन। लेकिन इश्क की आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई थी। सही है। सचिन वहां नहीं रह पा रहे थे और सीमा जैकबाबाद नहीं रह पा रही थी। उसके बाद दोबारा एक दूसरे से राब्ता होता है। सचिन कहता है तुम आ जाओ मेरे पास और हिंदुस्तान आ जाओ, लेकिन बच्चे अपने साथ लेकर आओ। अच्छा। क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चों को बाप का प्यार दूंगा। उनको वहां पर एजुकेशन नहीं दे रहा उनका बाप, जो सीमा ने उसे बताया कि वो एजुकेशन नहीं है बच्चों के पास, कुछ नहीं है, जहालत है हमारे खानदान के अंदर। और ये और बातें उसने शौहर को कुछ नहीं पता कि उसकी पहली बीवी क्या मुंह कुछ नहीं पता, उसका इंटरेस्ट भी नहीं है इस बात नहीं उसको वो तो बेचारा सऊदी अरब में बैठ के नोट कमा रहा है ना, वो तो खाली कमाने धमाने में लगा हुआ है। तो करता होगा ना अपने घर में, राब्ता व्हाट्सएप पे ही करता होगा ना, तो बता देती होगी कुछ भी। या अगर बकौल उसके कि हमारे झगड़े भी चल रहे थे तो ऐसा भी होता था कि 2-2 महीने 3-3 महीने एक दूसरे से राब्ता नहीं होता था। और बहरहाल उसको कोई दिलचस्पी थी या उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी, ये तो उसका जवाब वही देंगे। वो कई एक शोज के अंदर इस वक्त ऑनलाइन अपीयर हो चुके हैं, इंडिया टुडे के अंदर भी और जी टीवी के भी एक शो के अंदर, टॉक शो के अंदर गुलाम हैदर जाकरानी साहब अपीयर हुए सऊदी अरब से। उनको दिलचस्पी थी या नहीं थी उससे कतई नजर सीमा को दिलचस्पी नहीं थी अपने शौहर के अंदर। वो जाती है सचिन से, उसे प्यार हो जाता है, और प्यार तो अजीब अंधा होता है। और वो सचिन, आप यकीन कीजिए, मैंने जब उसके पिछले हस्बैंड की अभी वीडियोस देखी, उसकी तस्वीरें देखी और मैंने कुछ राब्ता करने की भी कोशिश की, तो वो अच्छा खासा सेंसिबल सा आदमी है जो उसका साबिका हस्बैंड है। वो फाइनेंशियल भी स्ट्रांग है, क्योंकि वो जिस सचिन के पास गई है उसके पास उसने मोहब्बत में ये तो कह दिया कि तुम अपने बच्चे ले आओ, मैंने पढ़ाऊंगा, मैंने लिखाऊंगा, ये करूंगा। उसके बाद ये वापस आके इसने अपने बच्चों के पासपोर्ट बनवाए। बच्चों के पहले बेफॉर्म बनवाए, बेफॉर्म बनवाने के बाद उन बेफॉर्म की बुनियाद के ऊपर उन बच्चों के, 4 बच्चों के पासपोर्ट बनवाए। पासपोर्ट बनवा के कहती है मैंने अपना मकान बेचा, 12 लाख रुपए का जैकबाबाद का इसने अपना मकान बेचा, और 6 लाख रुपए के टिकट्स और वीजा के ऊपर खर्च किया, जो कि नेपाल का था। सही है। उसके बाद ये अपने बच्चों का टिकट लेती है, बच्चों का टिकट विकेट लेके नेपाल चली जाती है। सही। नेपाल जाने के बाद बकौल सीमा जी के कि नेपाल से एक बस चलती है काठमांडू से जो दिल्ली जाती है। सही है। ये 28 घंटे का नॉन स्टॉप ट्रेवल है। 28 घंटे का। अब वो वहां जाती हैं, उन्होंने होटल से पता किया कि जी मुझे वहां जाना है, दिल्ली जाना है, यूं करना है, ये करना है। अब जाहिर सी बात है, ना इनके पास इंडियन वीजा है, ना इनके पास इंडियन पासपोर्ट है। इनके और इनके बच्चों के पास तो सिर्फ पाकिस्तान के पासपोर्ट थे। सही है। ये सचिन मौजूद है वहां पे? नहीं, सचिन इंडिया में ही है उस वक्त। ठीक है। वो उनसे कहता है कि तुम आ जाओ और ये और वो, मैं आ रही हूँ। अच्छा जी ठीक है। उसके बाद आखिरी दिन जब इनकी सारी तैयारी हो जाती है तो ये बस में जाके बैठती हैं और वो बस चलती है। तो इनको ना किसी ने नेपाल में रोका, ना इनके इश्क का तावीज़ ऐसा सर चढ़ के बोल रहा था
कि इनके पासपोर्ट भी बनते चले गए। लेकिन कहीं एमिग्रेशन हुई होगी, कुछ कुछ एमिग्रेशन वो कहती हैं कि एक पुलिस वाला आया है नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर। नहीं तो नेपाल इंडिया के बॉर्डर पे कोई एमिग्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, बस के अंदर उन्होंने, जो सीमा जी ने बताया है, उन्होंने आके बताया कि सिर्फ उसने हमसे ये पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं। इन्होंने जो सचिन का एड्रेस था वो मुकम्मल इनको याद था, इनको रटा हुआ था। इन्होंने वो सारा एड्रेस वहां बता दिया कि मैं वहां जा रही हूँ, मेरे मियाँ का नाम सचिन है, ये मेरे 3 बच्चे हैं, उनके भी 4 बच्चे जो साथ लेके जा रही थी उनके भी नए नाम बता दिए, कोई विजय और पता नहीं कौन कौन से नाम उन्होंने बता दिए। उसने भी इग्नोर किया, साड़ी वाड़ी पहनी भी थी इन्होंने बकौल उनके कि वो तिलक विलक लगाया हुआ था, क्योंकि वो वाइफ तो मजहब छोड़ चुकी थी, वो सचिन की वाइफ बन चुकी थी। इश्क अपनी तमाम जोबन के ऊपर था। सही है। और ये मौसूफा अपने बच्चों को लेके इस तरह नेपाल क्रॉस करके 28 घंटे बाद सचिन के पास पहुंच जाती हैं। ये वहां रहते रहते कोई मसला ही नहीं है, सुकून से रह रहे रहते रहते एक दिन सचिन ने अब सीमा को बोलता है, जब बहुत दिन हो गए, कोई 25-30 दिन हो गए गुजर गए, इस दौरान कोई उनके शौहर का राब्ता नहीं कोई है, राब्ता वो नहीं, कोशिश भी नहीं कर रहे वो शौहर साहब। कोशिश भी नहीं कर रहे, अच्छा, इनके किसी पाकिस्तान में भी किसी रिलेटिव से राब्ता नहीं कर रही है? नहीं हो रहा। सिर्फ इनके अलबत्ता, लेकिन ये एविडेंस जरूर है कि वो यहाँ रहती थी, ये सारी चीजें। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री की है जिसके अंदर इनके पड़ोसियों के भी इंटरव्यूज बीबीसी ने उसमें लिए हैं। उसके बाद फैसल भाई ये वहां पहुंच जाती है, वो कहती है बच्चों को स्कूलिंग करानी है, इनके एजुकेशनल कार्ड बनाने हैं। ये कार्ड बनाने के लिए किसी वकील के पास जाती है। ये वहां जाके सचिन सारी बात उस वकील को बताता है कि ये हमारा इश्क है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये पाकिस्तान से आई है मेरे इश्क के अंदर, मेरे प्यार के अंदर। वो वकील पुलिस को मुखबिरी कर देता है और सीमा और सचिन गिरफ्तार हो जाते हैं। सीमा और सचिन गिरफ्तार हो जाते हैं। सीमा और सचिन पुलिस के आगे यही बयान देते हैं कि हम दोनों को इश्क हो गया था पबजी में और हम आ गए और हमने अब शादी कर ली, अब मैं अपने बच्चे साथ लेकर आई। वो इनको, क्योंकि जाहिर से गिरफ्तार कर चुके होते हैं कि वो एक इलीगल, आप कहीं किसी के मुल्क में दाखिल हुए हैं, वो एफआईआर काट देते हैं, वो इनका कोई पर्चा शर्चा काट के इनको अदालत में पेश करते हैं यूपी हाई कोर्ट के अंदर। सही है। यूपी का हाई कोर्ट ना सिर्फ इनको बेल देता है, अच्छा, बल्कि इनको इजाजत देता है कि आप हिंदुस्तान में रहें। आप इश्क की ऐसी दास्तान तो बताएं, कौन सा लैला मजनू आज के दौर में, कौन सी सस्सी पन्नू, कौन सी शीरी फरहाद। देखिए सस्सी पन्नू, शीरी फरहाद और लैला मजनू ये अपनी जगह। डिजिटल इश्क है, पबजी का इश्क, जो कि आने वाले दिनों में और कर रहा है इस वक्त, एक नई तारीख रकम करेगा। आप देखिएगा आने वाले दिनों के अंदर लोग बजरंगी भाईजान को भूल जाएंगे, वो जारा को भी भूल जाएंगे। आप सबको जब भूल चुके होंगे तो आपको एक दास्तान याद रहेगी, वो होगी सीमा सचिन की दास्तान। बॉलीवुड इस पे फिल्में बनाएगा, ये वो दास्तान होगी फैसल भाई। ये डिजिटल पहला इश्क है, जो पहला डिजिटल इश्क मशहूर हुआ है। आज तक तो डिजिटल फ्रॉड ही मशहूर रहे, पहला डिजिटल इश्क है। डिजिटल इश्क तो और भी मशहूर है, लेकिन अपनी नौइयत का बड़ा मुनफरिद है, बहुत मुनफरिद। और पबजी इसकी का इश्क, दास्तान में जो है वो कई सवालात भी हैं। उन सवालात को हम इस छेड़ के इसकी दास्तान पे ना, वो क्या कहना चाहिए कि वो धब्बा नहीं लगाएंगे, वो धब्बा नहीं लगाते। इसको आज इश्क की दास्तान ही रहने दें। जिनको सवालात तलाश करने का काम है वो खुद तलाश करें, वो खुद तलाश करें, वो खुद तलाश करें। हमने तो सिर्फ इसकी कितना दास्तान। डिफिकल्ट काम है एक औरत के लिए जो कि प्राइमरी एजुकेशन भी जिसकी पूरी अब ना इसके हुई हो। भी ना बहुत सारे पहलू हैं। अगर यही काम कोई पाकिस्तान में करता कि किसी मजहब तब्दील करा के, तो एक इंटरनेशनल इशू बन जाता कि ताकत की बुनियाद पे जो है वो किसी हिंदू को जो है वो मुसलमान बना दिया गया है, लेकिन वहीं जाके अगर मजहब तब्दील हुआ तो पाकिस्तान का भी एक बड़ा किरदार इसमें। इसको इस हवाले से बात नहीं कर रहा जी बिल्कुल, इस हवाले से, और मुख्तलिफ लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से कोई, मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई जो है वो बात कर रहा हो। फिर दूसरी बात ये है कि जिस तरह का वाकया है, बहुत सारी चीज़ों में वो पाकिस्तान के जो कल्चर है या हिंदुस्तान का भी जो कल्चर है, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान का कल्चर तो एक ही है ना, इसमें तो उन दोनों कल्चर को हिट कर रहा है। इश्क की ताकत और इश्क की फतह अपनी जगह, लेकिन जो कल्चर हिट हो रहा है, तो जो फिल्म साज होगा ये उसको किस तनाजुर में दिखाता है, फिल्म की नौयत, वो अपनी बनेंगी इस पे मूवीज बनेंगी, इस पे ड्रामे बनेंगे। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में एक ड्रामा फिल्म आप बना दे इस पे नेटफ्लिक्स के लिए, मैं तो कहता हूँ इस पे ड्रामा बनना चाहिए। हाँ। आप मुझे बताएं ना, दास्तानें ऐसी तो रकम होती हैं, और कैसे होती हैं रकम? अच्छा, ये ना हो कि 100 साल के बाद कोई ड्रामा बनने तो उसमें जमाली को बड़ा कोई जालिम आदमी के तौर पे दिखाया जाए। तो भाई जो भी है इसको रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बता दे, जो जमाली का जुल्म अब तक सामने नहीं आया है, गुलाम हैदर जाकरानी का, गुलाम हैदर जाकरानी का, वो गुलाम ऐसे दे दिया अब जाकरानी को बड़ा। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प बात है, जाकरानी साहब को एक आम आदमी की वाइफ का कोई ऐसा सीन हो जाए कहीं पे
तो वो आदमी अवॉइड करता है, पब्लिक को भी अवॉइड करता है, मीडिया को भी अवॉइड करेगा, वो हट छुपेगा थोड़ा सा। बहुत सारी स्टोरीज बॉलीवुड की मैं भी आपसे ये कह रहा चलती हूँ, हैं, कल्चर को तो हिट कर रहे हैं बहुत सारे सवालात, इसके बहुत सारे अंदर सवाल। हिट कर रहे हैं। गुलाम हैदर जागरानी साहब इनमें सबसे ज्यादा किसी का मशकूक इंडिया के टीवी शोज में रोज बैठे हैं। इन सारे खेल में किसी का मशकूक किरदार या थोड़ा सा सवाल तलब किरदार सबसे ज्यादा किसी का आ रहा है, जकरानी साहब का आ रहा है। वो बिल्कुल। इतनी लंबा सफर करती रही है, लेकिन उनका बीवी और बच्चों से कोई राब्ता सामने नहीं आया। या तो वो इतने बेजार हो चुके थे अपने अपने शौहर कि से, उन्होंने शुक्र अदा किया जान छूटी। उन्होंने भी शुक्र अदा किया, ये खातून भी, इनका रवैया ऐसा था शौहर का, इतनी बेजार हो गई थी कि उन्होंने जो लेकिन बोले, वो जागरानी साहब ये कह रहे हैं कि तुम अगर वापस आ जाओ तो हम तमाम चीजें भुला दें, ये उन्होंने कल एक शो में बोला है। जागरानी साहब में अगर वो होता तो जाती नहीं ना, हम तो बिला वजह भी जागरानी साहब की बात कर रहे हैं, तो ऐसी ना करें मुनासिब है। लेकिन फैसल भाई एक बात तो माने कि जो सरहदें हैं, हाँ, जो बाउंड्रीज हैं मुल्कों की, वो प्यार, इश्क, मोहब्बत मजहब की की हुदूद से, मजहब की हुदूद से बिल्कुल जमीनी बाहर होती बाउंड्रीज हैं। भी, मजहब की बाउंड्रीज भी, इलाकाई बाउंड्री भी, फिरकावारियत, कोई भी चीज जो है ना, सबसे आपको कोई ताकतवर चीज मिलेगी तो इश्क मिलेगा। इश्क, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इस पे मैं तो कह रहा हूँ फैसल भाई, कोई हिम्मत कर लें आप नहीं कि आप कोई ऑनलाइन किसी दिन बुलवा लें। मैं तो नंबर लाया हूँ सीमा जागरानी साहिबा का, कि उनको आप अपने अपने किसी शो वो में बुला के उनसे बात करें कि भाई ये ऐसी क्या वजह थी। देखिए बहुत सारी चीजें फैसल भाई, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, सवालात हम देखने वाले सीमा के लिए। जागरानी साहब को आप इंडिया में रहने दें, जिन्होंने इन पे फिल्में बनाई है उनको आप फिल्में बना दें, हमें ना उनके इश्क में पढ़ना है, हमने सिर्फ दास्तान सुनाई है और दास्तान गोई का आपने सिर्फ काम किया है, तो हमें सिर्फ दास्तान गोई तक जो है वो महदूद रहने दें। तो जब जो बॉलीवुड ने या हॉलीवुड ने, लॉलीवुड से तो बहरहाल कोई तवक्का नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कोई फिल्में जो बनानी है वो बनाए, और अपनी मर्जी से जो इस फिल्मों में रंग भरना है वो रंग भरे। जैसे टाइटैनिक है, उसमें भी रंग ज्यादा भरा गया ना जिस तरह का, बिल्कुल सही है। तो लेकिन इंडिया मीडिया के ने, और एक चीज जो मैंने अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया इसको इतना हाईलाइट नहीं करा, लेकिन मैंने एक चीज कल महसूस की कि इंडियन मीडिया ने, जिसकी जो अच्छाई है हमें वो क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने हर तरफ गुलाम हैदर को भी भरपूर मौका दिया कि आप बताएं कि ऐसा क्यों हुआ, और इनको भी क्या भरपूर मौका दिया। अपना जागरानी साहब का क्या कहना था? जागरानी साहब तो कह रहे हैं बाबा कुछ क्या हुआ हमारे को तो पता ही नहीं चला। चले ठीक हो गया, अल्लाह ताला, अब पता नहीं इसकी कामयाबी के लिए भी दुआ करनी चाहिए, और जो बेचारा बहरहाल इस खेल में किसी का नुकसान हुआ, तो जागरानी साहब का नुकसान तो उन बहरहाल हुआ, बच्चों का भी बच्चों नुकसान का हुआ। तो पता नहीं नुकसान हुआ या नहीं हुआ। तो जिसके साथ अच्छा हुआ अल्लाह ताला उनको खुश रखे, जिसके साथ अगर बुरा हुआ है अल्लाह ताला उसकी मुश्किल को आसान करे। हम इस दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को जो है ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।